नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र त्रिपाठी। जब से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, वो ऐसे कई फैसले ले चुके हैं जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। टैरिफ वॉर, सबको पता है, जब से ट्रंप ने शपथ ली है, टैरिफ, हर देश को वो टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। लेकिन आज हम लोग टैरिफ की नहीं, बात करेंगे इमिग्रेशन की। और इमिग्रेशन यानी कि जो भी अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए हैं, अमेरिका उनसे सख्ती से निपट रहा है। और इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो हमने पिछले दिनों देखे हैं कि जब अमेरिका से आए हुए विमान किस तरह से अमृतसर एयरपोर्ट पे जब उतरे, तो जो हमारे यहाँ के इंडियंस थे, जो किसी ना किसी के कमाने के वास्ते और दूसरी तरीकों से, गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से बॉर्डर पार करके अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उनको जो है वापस भेज दिया गया। जिस तरह से वापस भेजा गया, ट्रंप की उस नीति की आलोचना हिंदुस्तान में खूब हुई कि ट्रंप किसी देश के नागरिकों के हाथों पे, पैरों पे, शरीर में बेड़ियां डालकर कैसे भेज सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो भी मेरे देश में यानी कि अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुआ, वो हमारे लिए क्रिमिनल है, और हम जैसे एक क्रिमिनल के साथ सलूक करते हैं, वैसा ही सलूक करेंगे इन अवैध लोगों पर, जो कि मेरे देश में, हमारे देश में इस अवैध तरीकों से घुसे हैं। लेकिन इसके बाद एक दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें से 8 नेपाली नागरिकों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। अब इसमें चर्चा ये उठ रही है कि क्या अमेरिका ने जिन 8 नेपाली नागरिकों को डिपोर्ट किया है, क्या उनके हाथों में, पैरों में बेड़ियां नहीं थी और उनको चार्टर्ड प्लेन से यहां पर डिपोर्ट किया गया है। जबकि भारत में जो लोगों को भेजा गया, अवैध लोगों को, उन्होंने उसके लिए आर्मी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसके लिए आर्मी का विमान भेजा, उसमें आर्मी के लोग थे, उनके साथ में वो विमान आया हिंदुस्तान में जब लोग अमृतसर एयरपोर्ट जो कि लैंड किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत की कूटनीति फेल हो गई? क्या भारत की विदेश नीति फेल हो गई? क्या भारत के जो अवैध लोग अमेरिका पहुंचे थे, उन लोगों को बेइज्जत करके भेजा गया? बाकी देशों में ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कई वीडियो और ट्वीट किए हैं और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए हैं। उन्होंने इस वीडियो को दिखाया है जिसमें नेपाली नागरिक एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं और उनके हाथों पे, पैरों पे बिल्कुल बेड़ियां नहीं दिख रही। ये बात वीडियो से साफ दिख रहा है। अमेरिका ने उस तरह का वीडियो भी नहीं डाला जिस तरह से जब भारतीयों को भेजा था, तो उसने बाकायदे जंजीरों पे लिपटे हुए कुछ वीडियो खुद व्हाइट हाउस ने ट्वीट किए थे, एक्स पर डाले थे। लेकिन नेपाल के साथ में ऐसा नहीं है। लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा संदेह था कि क्या ट्रंप किसी दूसरे देश के लिए ऐसी दोहरी नीति बना सकते। कूटनीति एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा अध्याय है, जिसको लेकर तमाम देशों से कैसे रिश्ते रखने हैं, कौन सा राष्ट्रपति किस देश से किस तरह के संबंध बना रहा है, ये बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड होती हैं। तो क्या अमेरिका सीधे सीधे भारत को टारगेट कर रहा है? क्या पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? ये तमाम सवाल थे जहन में। लेकिन सवाल यह था कि क्या नेपाल के लिए ऐसी लिबर्टी क्यों दी गई? अगर आपके देश का कानून ये कहता है कि किसी भी अवैध प्रवासी को अगर आप डिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप डिपोर्ट के लिए जो आपका नियम कानून है, उसी के दायरे पे आप चाहे दुनिया के किसी भी देश में भेजें, लेकिन आपको वही नियम लागू करना पड़ेगा। लेकिन इंडियंस के साथ में ऐसा हुआ और नेपालीज के साथ में ऐसा नहीं हुआ। इसके बीच में फर्क क्या है? हमने कुछ इसमें सर्च करने की कोशिश की। हमने देखा कि क्या वास्तव में जो नेपाल से नागरिक आए थे, उनके साथ में ऐसा सलूक नहीं किया गया। तो मुझे एक द काठमांडू पोस्ट की 6 मार्च की एक खबर मिलती। द काठमांडू पोस्ट नेपाल का सबसे बड़ा अखबार और ये वेबसाइट मानी जाती है न्यूज़ की। इसमें सेकंड पैराग्राफ, मैं स्टार्टिंग से इसको पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो ट्वीट हैं, जो वायरल किए गए हैं, वो सही है या काठमांडू पोस्ट की ये खबर सही है। इसमें लिखा है कि एटलीस्ट 35 नेपाली नेशनल हु डिड नॉट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स to live and work in United States have been deported over the past month and a half following the swearing in the Donald Trump as the US President on January 20. 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक 45 अवैध नेपालियों को वापस भेजा जा चुका है। यह खबर का पहला इंट्रो है।
अब हम आते हैं सेकंड इंट्रो पे, लाइन पे, जिसमें लिखा गया है कि 9 नेपाली नेशनल हु वेयर लिविंग एंड वर्किंग इलीगली इन द यूएस वेयर ब्रॉट टू काठमांडू ऑन द चार्टर्ड फ्लाइट, हैंडकफ थ्रू आउट द जनवरी सेट ऑफिशियल। मतलब दूसरी लाइन पे साफ साफ द काठमांडू पोस्ट की खबर यह बता रही है कि इन जो 8 लोगों का जत्था आया है, इसके लिए चार्टर्ड प्लेन का उपयोग किया गया और इनके पूरे जनवरी के दौरान, यात्रा के दौरान, इनके हाथ और पैरों को बांधे रखा गया। इनके हाथ पैरों में जंजीरें जो हैंडकफ की गई, बांधी गई। और उन्होंने इसका जो सोर्स लिखा है वो लिखा है आधिकारिक, यानी कि सेट ऑफिसेस, मतलब ये कोई वैसे सूत्रों के हवाले से नहीं, ये आधिकारिक सूत्र हैं जो कि उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके आगे वो लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अवर रिकॉर्ड्स आफ्टर जनवरी 20 एज मेनी 35 नेपाली नेशनल हैव बीन डिपोर्टेड, गोविंदा रिजाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन, टोल्ड द पोस्ट। उन्होंने बात करते हुए द काठमांडू पोस्ट को यह पूरी जानकारी दी है। अब बात ये समझ में नहीं आती है कि अगर ये काठमांडू पोस्ट की हम खबर को माने, जो कि नेपाल की बड़ी वेबसाइट है, तो वो कह रहे हैं कि बाकायदे जिस तरह से बाकी देशों में भेजे गए हैं, मतलब कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब बात ये इधर लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बात को कह रही है कि हमारे लिए जब भारतीयों को भेजा गया तो आपने वहां पर अपना फाइटर यानी आर्मी के प्लेन का यूज किया, जबकि यहां पर आप चार्टर्ड फ्लाइट का यूज कर रहे हैं। इस बारे में भी हमने जब सर्च किया तब हमें पता चला, इसके बारे में हमें एक डिटेल कि एक इस तरह से जो सैन्य विमान है, इनसे किसी को डिपोर्ट करने में प्रति व्यक्ति, अगर एक अवैध प्रवासी को आपको डिपोर्ट करना है तो $4000 से ऊपर पैसे रकम एक व्यक्ति के खर्च में आता है। अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर हम आर्मी के ही विमानों का प्रयोग डिपोर्टेशन के लिए करेंगे तो वहां पर हमको खर्च बहुत ज्यादा आएगा। 1 मार्च को आखिरी बार यहां पर सैन्य विमान का प्रयोग किया गया था। उसके बाद से लगातार जो है अमेरिका चार्टर्ड प्लेन का उपयोग कर रहा है लोगों को डिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये सस्ते हैं और वो प्रणाली काफी महंगी पड़ रही है। एक व्यक्ति को डिपोर्ट करने में लगभग, अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो 4 लाख रुपए के आसपास खर्चा बैठ रहा है। और अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जिनको लगातार ट्रंप उनके दूसरे देशों में कर रहे हैं, भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी की कूटनीति यहां पर पूरी तरह से फेल हो गई है। पीएम मोदी ने अपने देश के लोगों की आन बान शान की रक्षा नहीं की। उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि भारत ने इस मामले में, जब उनकी 13 तारीख को मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में, तब आपने ट्रंप से यह सवाल क्यों नहीं उठाया। इस तरह के कांग्रेस ने बहुत सारे सोशल मीडिया पर ट्वीट और पोस्ट किए हैं जिसमें लगातार भारत सरकार की उन्होंने और कूटनीति की बात यहां पर सुनाई है। काठमांडू पोस्ट के अलावा अगर आप ट्रिब्यून को देखें तो ट्रिब्यून साइट में भी इसका कुछ जानकारी सामने दी गई है। उसमें बताया गया है कि फर्स्ट टाइम 9 नेपाली, यानी 8, इसमें 8 की संख्या बता रहे हैं कि 8 नेपाली नेशनल को डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा इन्होंने तारीख वाइज बताया कि कब कब नेपाल से लोगों को अमेरिका से नेपालीज को डिपोर्ट किया गया। मैं आपको वो भी आंकड़ा यहां पर बताता हूं। ऑन द February 1 फरवरी को 3 नेपाली डिपोर्टेड, 3 नेपाली अवैध नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। उसके बाद में 1 तारीख के बाद में 5 तारीख को 2 और नेपाली को डिपोर्ट किया गया। उसके बाद 6 तारीख को, 8 तारीख को 2 नेपाली नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। 16 और 17 फरवरी को एक नेपाली नागरिक को डिपोर्ट किया गया। यानी कि अब यहां पर ही सोचने वाली बात है कि क्या 1, 2, 3 या 4 अवैध प्रवासियों को अगर डिपोर्ट करना है तो क्या उसके लिए सैन्य विमान भेजा जाएगा? एक सैन्य विमान में क्या 3-4 लोगों को डिपोर्ट करने के लिए दूसरे देश? तो ये व्यवहारिक नहीं लगता है। हालांकि ट्रंप करने को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय एक पल में वो रूस के पुतिन के साथ में दोस्ती बढ़ाते हैं तो दूसरे पल वो कह देते हैं कि मैं इनके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा, इनके ऊपर टैरिफ वॉर लगाऊंगा। दूसरी एक तरफ वो इजराइल का साथ देते हैं, दूसरी तरफ वो हमास के नेताओं से भी अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है। तो ये सारी जो कूटनीति है इस समय पूरे विश्व की उथल पुथल है। कोई समझ नहीं पा रहा कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका साथी है। इस समय ऐसी स्थितियां ट्रंप ने पूरे विश्व में
क्रिएट कर रखी हैं। और नेपाल का जो ये उदाहरण है, जिस तरह से कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं और जो काठमांडू पोस्ट अपनी खबर पे लिख रहा है, इन दोनों में बातों में अंतर समझ में आ रहा है। यानी कि कांग्रेस के मुताबिक नेपाली नागरिकों को चार्टर्ड विमान में भेजा गया, ये बात बिल्कुल सही है, ये इसकी उनके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि क्या उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों पर जंजीर नहीं लगाई गई। तो इसमें काठमांडू पोस्ट में कहा गया कि उनको पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ बांधे गए थे। अब फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर अभी सामने नहीं आई जिसमें ये अभी जो वीडियो आ रहा है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने का वीडियो, जिसमें नेपाली उनके हाथों पे बेड़ियां वो नहीं दिख रही हैं और वो आराम से एयरपोर्ट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से चीजें अगर जो सामने आई हैं कि क्या ट्रंप वास्तव में अगर ये बात सही है तो ये भारत के लिए एक झटका है, क्योंकि भारत लगातार अमेरिका के साथ में अपने आपसी रिश्तों को बेहतर करने की कवायद कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर जिस तरह से भारतीयों के साथ सलूक किया गया, अगर वो नेपालियों को इसके साथ, नेपाली नागरिकों के साथ उन पर ऐसा नहीं किया गया, तो ये समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता तो अलग अलग पायदानों पर चल रही है। उनके लिए नियम कानूनों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने नियमों का हवाला देकर ही कहा था कि हमारे यहाँ ये नियम है, और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने यहां तक ये भी कहा था कि अगर मैं इनके हाथ पैर इसलिए बांधे जाते हैं ताकि ये लोग अपने साथ कुछ कर ना दें। अगर इन्होंने अपने साथ कोई कर लिया, इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की, तो फिर हम किसको जवाब देंगे। ये एक कारण उन्होंने बताया था, क्योंकि बहुत सारे जो सिख लोग थे जो अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे हुए थे, उन सिख भाइयों के भी वहां पर पगड़ी उतारने की भी बात सामने आई थी। जब इंडिया पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि जो अमेरिकी अधिकारी थे उन्होंने हमको सिख पगड़ी उतारने के लिए कहा। जब हमने उनसे कहा कि हमारी पगड़ी नहीं उतारी जाए, तब उन्होंने कहा अगर आपने इससे अपनी जान दे दी तो हम क्या करेंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से आपको ये उतारनी पड़ेगी। तो अगर ये बात, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि या अभी इसकी कोई तस्वीर वीडियो नहीं आई जिससे साफ हो सके कि नेपाली नागरिकों के हाथ पैर बांधे गए थे या नहीं बांधे गए थे। धन्यवाद।